हलचल भरे बाजार में अंकिता एक जीवंत फल की दुकान पर रुकती है। उसकी आंखें रंगीन प्रदर्शन को देखती हैं। वह एक चमकदार लाल सेब चुनती है जिसकी त्वचा धूप में चमक रही है और वह इसे ध्यान से देखती है। बिना किसी हिचकिचाहट के अंकिता बिना धुले सेब को काटती है। कुरकुरी आवाज बाजार के शोर को चीरती है। अंकिता की ओर दर्शकों की निगाहें पड़ने से भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। अंकिता अपने ही दुनिया में खोई रहती है, आसपास की टकटकी और फुसफुसाहटों से बेखबर। रसीला सेब जल्दी गायब हो जाता है, हवा में मीठी खुशबू छोड़ जाता है। अंकिता अपने धुंधले कमरे में लेटी है। उसका चेहरा पीला है, जो उसके आसपास के जीवंत रंगों के विपरीत है। दर्द उसके चेहरे पर सिलवटें डालता है, क्योंकि वह अपने पेट को पकड़ती है। एक मूक चीख अंदर फंसी हुई है। उसे मतली का एक लहर लगता है। उसका शरीर पीछे हट जाता है, क्योंकि वह उल्टी करने की इच्छा से लड़ती है। बिस्तर पर कसकर सिमटी हुई वह असहजता की लगातार लहरों से सांत्वना चाहती है। उसकी आंखें बंद हो गईं। वह अशांति के बीच एक पल की शांति खोजने की कोशिश करती है। एक एहसास होता है, निर्दोष सेब, अब यातना का स्रोत। अंकिता एक बांझ डॉक्टर के क्लिनिक में उत्सुकता से इंतजार करती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। डॉक्टर एक एक्स रे पकड़े हुए है। यह स्पष्ट छवि अंकिता की अदृश्य बीमारी का एक मूक प्रमाण है। आपको संक्रमण है, डॉक्टर गंभीर रूप से कहते हैं। एक्स रे लंबी छाया डालता है, क्योंकि तुमने बिना धुले फल खाए थे, डॉक्टर कहते हैं। उनके शब्द हवा में चेतावनी की तरह लटक रहे थे। अंकिता की आंखें एहसास से चौड़ी हो जाती हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह स्वीकार करती है। उसकी आवाज में पछतावा स्पष्ट है। मैं वादा करती हूं कि अब से फल खाने से पहले हमेशा धोऊंगी। अंकिता ने कसम खाई, एक सीख